तो जब इंसान अपनी मर्जी की इताअत करना चाहेगा, परवरदिगार आलम के अहकामात को फरामोश कर देगा, तो बहुत सारे 10 किस्म के मसाइल में गिरफ्तार हो जाएगा। कभी कैफियत इंसान की ये होगी कि इंसान दीन की दी हुई सहूलतों को भी उठाना मुनासिब नहीं समझेगा। ये दो अलग अलग सिचुएशन है। एक वो एक्सट्रीम की सिचुएशन है कि जहां पर इंसान इस तरीके से मगन हो गया है कि इस्लाम कह रहा है कि सहूलत ले लो, हमने तुम्हारे लिए सहूलतें रखी हैं, इंसान कहेगा नहीं मुझे सहूलत नहीं चाहिए। एक वो कैफियत होगी कि इस्लाम कहेगा कि अब पाबंद हो जाओ, इंसान पाबंद होने के लिए भी तैयार नहीं होगा। यानी वो कैफियत कि जहां पर इंसान एक्सट्रीम की सिचुएशन में आ जाएगा। मौलाए कायनात रसूल खुदा के दौर में देखिए, कुछ ऐसे सहाबी हैं कि जिन्होंने इबादत की खातिर बाकी सारी चीजों को छोड़ दिया। यानी कैफियत यह है कि लोग आकर शिकायत कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह ये किस किस्म के दीन पर अमल कर रहे हैं, इतनी सख्ती से इबादत को अंजाम दे रहे हैं, इतनी सख्ती से इबादत को अंजाम दे रहे हैं कि दूसरों के हुकूक को फरामोश कर बैठे हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो इस्लाम ने जरूरी करार दी है, सारी की सारी चीजें फरामोश करके बैठ गए। और फिर रसूल अकरम कह रहे हैं, क्या तुम मुझसे ज्यादा बेहतर दीन को जानते हो? क्या तुम जिस दीन पर अमल कर रहे हो मेरे अलावा किसी और ने पहुंचाया है, मेरे अलावा किसी और ने बतलाया है? तो कहेंगे नहीं। तो रसूल कहेंगे फिर तुम्हें किसने कहा कि तुम इस तरीके से तसव्वुफ को इख्तियार कर लो, इस तरीके से बयामान में चले जाओ कि अपने घर वालों को छोड़ दो? जहां दीन ने सहूलतें इख्तियार दी, सहूलतों का इख्तियार दिया है, जहां दीन ने यह इख्तियार दिया है कि तुम इस्लाम के अंदर इन सहूलतों से इस्तिफादा हासिल कर सकते हो, वहां पर तो सहूलतों से इस्तिफादा हासिल करो। वजह कुछ और नहीं, वजह फकत और फकत यह है कि इंसान की अपनी बनाई हुई इताअत है, इंसान की अपनी तख्लीक करदा इताअत है। और कभी कभार कैफियत ये होगी कि इंसान इस तरीके से मुस्तहबात को अंजाम देने के लिए जाएगा कि जरा सी बेहरा रवि उसे किसी बिदअत में मुब्तला कर देगी। मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब थोड़ा आगे तशरीफ ले आए, यहाँ उल्टा पर भी जगह है तो पीछे आने वाले मोमिन को परेशानी ना हो। दुरूद पढ़ते हुए आगे तशरीफ ले तो कभी कभार कैफियत ये होगी कि इंसान मुस्तहबात अंजाम देने की कोशिश करेगा और वो आखिर तक यही समझ रहा होगा कि मैं मुस्तहब को अंजाम दे रहा हूं, लेकिन कैफियत ये होगी कि मुस्तहबात के दायरे से निकल चुका होगा। क्योंकि जब मौला से किसी ने सवाल किया था, मौला कायनात से, कि बिदअत क्या हुआ करती है, तो मौला का जवाब ये था कि बिदअत की इब्तिदा वहीं होती है कि जहां इंसान सुन्नत करने जाता है और सुन्नत के दायरे से जरा सा बाहर निकलता है, बिदअत की तरफ चला जाता है। यानी सुन्नत को तर्क कर देता है, बिदअत के दायरे की तरफ चला जाता है। मिसालें आपके सामने बहुत सारी, मैं तो फकत उन तवाहुमात का तस्करा करूं कि जो माशरे में राइज थे। अल्हम्दुलिल्लाह कराची में तो शायद फिर भी ये चीजें ना हो, लेकिन बहरहाल दूसरी जगहों पे चीजें अब तक राइज हैं कि बुध के दिन अगर कोई मर जाता है तो क्या किया करते हैं लोग कि उसकी कब्र पर 4 कोनों पर मुख्तलिफ किस्म के परिंदों को दफन करते हैं। और जब पूछा जाता है कि भाई क्या हो रहा है, तो जवाब मिलता है कि बुध के दिन की मौत भारी हुआ करती है, अगर हम ये ना करें तो 4 दिन तक मैयतें होती रहेंगी, 4 बुध तक। ये लोगों के अपने तवाहुमात हैं। यानी देखा जाए तो ये किस्म की रस्म रिवाज की इब्तिदा है। इसके अलावा हटे जो मैंने मिसाल दी उसी के हवाले से बात करूं कि किया जा रहा होता है जिक्र अहले बैत और बुराई की इब्तिदा की जा रही होती है। सूद के काम की इब्तिदा की जाती है हदीस किस्सा के जरिए से, या खवातीन की अगर कोई मिसाल हो कि जिक्र अहले बैत के अंदर इस तरह से अपने तौर पर चीजें डाली जाती है कि जो ना कहीं रिवायत के अंदर मिलती है ना कहीं तारीख में उसका तज़किरा, और फिर उसके अंदर अपनी शराइत अलग जगह पर कि अगर जनाब ज़ारा का दस्तरखान है तो इसके अंदर फला शख्स नहीं आ सकता, फला शख्स खा नहीं सकता, और अगर ये ऐसा हो गया तो गोया इसका उल्टा अजाब हो जाएगा। बल्कि आजकल तो ये चीज SMS के अंदर भी चली हुई है। किस तरीके से
मुख्तलिफ किस्म के SMS आते हैं जिसके अंदर कभी कोई मासूम की रिवायत होती है, कभी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का तज़किरा होता है, कभी जनाब ज़हरा का तज़किरा होता है, और आखिर में एक जुमला लिखकर पूरे के पूरे काम को बर्बाद कर दिया जाता है कि अगर आपने इस SMS को 10 अफराद तक फॉरवर्ड नहीं किया तो आप 10 दिन के अंदर अंदर कोई नुकसान उठाएंगे। जरा सोचेंगे, वो अहले बैत की हस्तियां देने वाली हस्तियां हैं, इस तरीके से नुकसान पहुंचाने वाली हस्तियां नहीं है। और अगर वाकई कोई नहीं पहुंचा सकता, और ज़ईफ़ुल एतिक़ादी लोगों की मराजीन के फतवे भी इस चीज पर मौजूद है, ज़ईफ़ुल एतिक़ादी लोगों की यह है कि जिसके पास आता है वो मजीद 10 लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा होता है, वो मजीद 10 लोगों को यह मैसेज भेजता है। वजह क्या है? वजह यह नहीं है कि आप कोई मुस्तहब काम अंजाम दे रहे हैं, उस मुस्तहब के साथ थोड़ी सी बेरहमी की बिदअत की तरफ निकल जाएंगे, और ये चीज अगर जमाने में राइज हो गई, इसका नतीजा इंतहाई बुरा होने वाला है। मासूम का कौल है कि अफराद 2 ही किस्म के हुआ करते हैं, अलग अलग एतबार से तकसीमात की है मासूम ने। मासूम फरमाते हैं एक फर्द वो है कि जो शरीयत की इत्तिबा करने वाला है, शरीयत की पैरवी करने वाला है, और दूसरा शख्स वो है कि जो बिदअतों को ईजाद कर देने वाला है। यानी जब इंसान की अपनी तख्लीक करदा इताअत होगी तो उसके अंदर इस किस्म के मसाइल जरूर आएंगे। यही वजह है कुरान मजीद में सूरह मुबारक हुजरात में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही। साहिबाने ईमान, अपने आप को खुदा और रसूल पर मुकद्दम न करना। यानी अगर तुम बचना चाहते हो तो इताअत इस किस्म की हो जैसी खुदा और रसूल चाह रहे हैं, अपने आप को कभी मुकद्दम न करना। तुम अगर सोच भी लेते हो कोई काम करना है, इसको रीचेक करो कि वाकई खुदा और रसूल ने भी ऐसा कहा है क्या? खुदा और रसूल भी मुझसे यही चीज चाह रहे हैं कि जो मैं पेश करना चाह रहा हूं, अगर मिल जाए तो उस चीज को अंजाम दो, मुखालिफ हो जाए छोड़ दो, तर्क कर दो। यही वजह है कि इताअत के हवाले से जहां पर हदीसें मिलती हैं वहां पर ये जुमले कहे गए कि इताअत हर किसी की नहीं करो, इताअत उसकी करो कि जो तुम्हें तक़वे की तबलीग कर रहा है, जो तुम्हें हवाए नफ्स से रोक रहा है, जो तुम्हें नफसानी ख्वाहिशात से रोक रहा है। अगर ऐसी कैफियत है तो इताअत करने के लिए आगे बढ़ो, लोगों के मफादात की खातिर इताअत नहीं करना, वरना ये लोग तुम्हें गुमराह करके छोड़ देंगे, आगे तुम्हारा कोई रास्ता नहीं होगा। आखिरत में तुम हसरत और यास के आलम में होंगे कि काश मैंने इताअत परवरदिगार में जिंदगी बसर कर ली होती। कभी कैफियत इस किस्म की होगी इताअत के अंदर, जब इंसान की अपनी तख्लीक करदा इताअत होती है, तो कभी कैफियत इस किस्म की होती है कि इंसान फकत और फकत उन शख्सियात को पसंद करता है, उन शख्सियात की इताअत करना चाहता है जो उसे पसंद है, बस उसके बाद किसी की इताअत नहीं करनी। तारीख का एक बहुत मशहूर मारूफ नाम अनस बिन मालिक, चूंकि रिवायतें उनके बारे में इस किस्म की मिलती है कि कभी तो ऐसा महसूस होता है कि यही वाकई रसूल के चाहने वाले थे, यही रसूल के इताअत गुजार थे, लेकिन कुछ रिवायतें ऐसी मिलती हैं कि फिर पता चलता है कि अगर ये रसूल के चाहने वाले भी थे तो बाद में उनकी कैफियत ये नहीं थी। कुरान मजीद की वो आयत है कि जहां पर यह कहा गया कि रसूल की इताअत कर रहे हो तो उसके बाद जिनको रसूल ने मुअय्यन किया है उनकी भी इताअत करो, वरना तुम्हारे अमाल बातिल हो जाएंगे। अनस बिन मालिक कौन है? अनस बिन मालिक